शंकरी ताई बोलती है कि अक्षरा हमारे पास तो आ, कितनी बड़ी हो गई है तुम्हारी छोरी। बड़ी बहू तू क्यों चिंता करती है इसकी, इसके लिए तो मैं चुटकियों में छोरों की लाइन लगा दूंगी। तब अक्षरा उनकी इन बातों को सुनकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तब दादी बोलती है कि अचानक ये सब कुछ सुना ना, इसलिए घबरा गई। शंकरी ताई बोलती है, बड़ी बहू तूने अपनी बेटी को समझाया नहीं कि उसे भी एक ना एक दिन पराया होना है। बड़ी बहू बोलती है, बहुत समझदार है हमारी अक्षरा। शंकरी ताई बोलती है कि किताब पढ़ने से कोई समझदार नहीं होता, बल्कि गृहस्थी संभालने से होता है। कितने नाजों से पली है थारी छोरी, पता नहीं गृहस्थी संभाल पाएगी या नहीं। दादी बोलती है कि हथकंगन को अर्सी क्या, सारी दुनिया देखेगी, नई गृहस्थी में बिल्कुल खुल मिल जाएगी मेरी अक्षरा, हीरे जैसी बिटिया देंगे। लड़का खरा सोना होना चाहिए। थारी छोरी के लिए राजकुमार ही लेकर आऊंगी, फोटो है थारे पास उसकी। और उसके बाद वर्षा, अक्षरा और दादी आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि अचानक से माँ के मन में मेरी शादी का ख्याल कैसे आया। फिर दादी उसे समझाती है कि अब तो बड़ी हो गई है ना। और उसी टाइम अक्षरा की काकी भी अपनी जेठानी से यही बातें करती है कि आपके मन में अक्षरा की शादी का ख्याल कैसे आया, कहीं वो पुरानी बातों को लेकर तो नहीं आया। तो अक्षरा की माँ मना कर देती है कि नहीं, अब अक्षरा बड़ी हो गई है। और फिर वर्षा भी अपने घर चले जाती है और अक्षरा से बोलती है कि कल मार्केट के लिए तैयार रहना। उसके बाद दादी अक्षरा से बोलती है कि शादी एकदम से नहीं हो जाती, उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। अक्षरा अपनी दादी से बोलती है कि शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है दादी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। फिर अक्षरा की माँ उसके बाबूजी के पास जाती है, जहाँ पर वे फ़ोन पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। अक्षरा की माँ बोलती है कि शंकरी ताई अक्षरा के लिए रिश्ता लेकर आई है। तो अक्षरा के बाबूजी को कुछ पता नहीं होते, इसलिए वो उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। और उसके बाद अंशु अक्षरा के कमरे में आता है और अपना सारा सामान वहाँ पर बिखेर देता है। अक्षरा को गुस्सा आता है और बोलती है कि मेरे कमरे में तुमने अपना ये सारा सामान क्यों बिखराया है। अंशु बोलता है कि दीदी अब से ये कमरा मेरा होने वाला है और मेरी सारी ज़रूरत का सामान इसी कमरे में होगा। तभी अक्षरा भागती हुई अपनी माँ के पास चली जाती है। अपनी माँ और काकी से बोलती है कि माँ, काकी देखो ना अंशु किस तरह की बातें कर रहा है, वो मेरे कमरे पर कब्जा कर रहा है। और उसी टाइम पर वहाँ पर शौर्य भी होता है। शौर्य बोलता है, काकी आपने बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं। उसके बाद अक्षरा को शौर्य और अंशु दोनों मिलकर चिढ़ाने लगते हैं, जिससे वह और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। तो अक्षरा की माँ अक्षरा से बोलती है कि तू उनकी बातों को दिल पर मत ले, उनकी बातों का बुरा मत मान, वो अभी बच्चा है। उन सब की बातों से चिढ़कर अक्षरा अपने बाबूजी के पास चली जाती है। बाबूजी उससे बोलते हैं कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं। अक्षरा बोलती है कि बाबूजी क्या आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते। बाबूजी बोलते हैं तू ऐसा क्यों बोलती है। हाँ बाबूजी, क्योंकि माँ बोलती है कि एक दिन मुझे भी पराया घर जाना है। तो उसके बाबूजी बोलते हैं कि अपनी बेटी के ब्याह की चिंता तो हर एक बाप को होती है और एक दिन बेटी को अपने बाप का आंगन छोड़कर जाना होता है। मैं दुनिया को नहीं जानती बाबूजी, लेकिन मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो बाबूजी बोलते हैं तुम्हें कौन भेज रहा है। अक्षरा बोलती है कि बाबूजी क्या आप माँ को भी मना लोगे। तो उसके बाबूजी हाँ बोल देते हैं और वो अपने बाबूजी को थैंक यू कहकर खुशी से झूमने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वर्षा भी होती है। और वर्षा उसकी खुशी के कारण जानना चाहती है, तो वह बताती है कि बाबूजी माँ को अपने आप मना लेंगे। उसके बाद उसकी माँ उसके लिए एक साड़ी लेकर आती है, उसे पहनने के लिए कहती है और वर्षा उसे बहुत अच्छे से साड़ी पहना भी देती है। फिर अक्षरा की माँ अक्षरा के बाबूजी के पास जाती है और बोलती है कि आज मैंने शंकरी ताई को बुलाया है रिश्ते के लिए अक्षरा की। उसके बाबूजी चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं पहले। अक्षरा की माँ बोलती है कि मैंने कल रात को आपसे पूछा था और बताया भी था। तभी वो अक्षरा को देखते हैं जब वो साड़ी पहन कर आती है। वैसे उसे साड़ी पहननी नहीं आती, लेकिन वर्षा उसे बहुत अच्छे से साड़ी पहना देती है। जैसे ही वो साड़ी पहनकर बाहर आती है तो उसके बाबूजी उसे देखने लगते हैं। फिर उसकी माँ बोलती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि अब बेटी बड़ी हो गई है। तो उसके बाबूजी कहते हैं कि ठीक है, शंकरी ताई इसके लिए रिश्ता लेकर आ रही हैं, ठीक है। उनकी इन बातों को सुनकर अक्षरा टेंशन में हो जाती है कि बाबूजी ने भी मेरे रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है।